हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए। थोड़ा सा यहाँ पर एक और गुड न्यूज निकल के आई है। इसके पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 27,771 पदों पर विज्ञापन के लिए माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दे रखे थे। हालांकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में कोई स्टे नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोकने की बात की है। तो वहाँ पर सरकार चाहे तो भर्ती दे सकती है, पहली बात तो। अब यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है आज 60,000 से अधिक पदों पर जो है विज्ञापन के लिए उन्होंने उनके भाषण में आप लोगों ने अब तक तो सुनी होगा किस तरीके की बातें हैं। तो ये उन्होंने बोला कि जो है हम वैकेंसी देने की बातें कर रहे हैं, यानी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बनके तैयार हो गया, अध्यक्ष जी कीर्ति पांडे जी चयनित हो चुके हैं, तो अब हम भर्ती देने के कार्य में हैं। तो इस तरीके की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। अभी इसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि भर्ती आएगी नहीं आएगी, क्या कैसे, मतलब कुछ ऐसा। लेकिन अभी क्या है कि ऐसे भाषण तो आते रहते हैं, क्योंकि हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ज़्यादा अभी तक कभी भी शिक्षा को लेकर के कोई भी भाषण नहीं दिया था, लेकिन पहली बार जो है इस तरीके की बातें हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ सामने आने वाला है। चाहे 5 सितंबर को भर्ती को लेकर के धरना प्रदर्शन प्राथमिक विद्यालय के जितने भी कैंडिडेट थे, यानी कि डीएलएड वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, वो सभी लोग धरना देने जा रहे हैं। बहुत ही व्यापक धरना होने वाला है। तो उसके समकक्ष में जो है यहाँ पर इनको कुछ ना कुछ तो कल बताना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा आएंगे। चाहे वो पूरे जो प्रयागराज के जितने कैंडिडेट हैं सभी वहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। साथ ही साथ में अन्य स्टेट के भी अन्य डिस्ट्रिक्ट के भी कैंडिडेट वहाँ पर जाने वाले हैं। तो बहुत भयंकर भीड़ होने वाली है, और जिसकी वजह से कैंडिडेटों को यहाँ पर कोई जो है नए विज्ञापन के देखने को मिल सकता है। अब बात करें माध्यमिक शिक्षा को लेकर के, क्योंकि हमारे बीएड के कैंडिडेट भी कई सारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जैसा कि अभी बीएड वालों के लिए जो है टीजीटी पीजीटी की राह थोड़ा सा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर माध्यमिक की भी बात की गई, उच्च माध्यमिक की भी बात की गई, तो दोनों में भर्तियाँ आने की संभावना बन रही है। यानी कि अब यहाँ पर 6 to 8 की भी वैकेंसी थोड़ा बहुत है, क्योंकि 6 to 8 की अगर बात करेंगे तो 6 to 8 में भी काफ़ी पद रिक्त पड़े हुए हैं, चाहे वो साइंस का पद हो, चाहे फिर सोशल साइंस या फिर लैंग्वेज टीचर के लिए पद हो। तो ये सारे पद काफ़ी रिक्त पड़े हुए। अगर वैकेंसी देखी जाए तो 6 to 8 में तकरीबन 20 से 25,000 के आसपास पद रिक्त हैं, लेकिन उस पर वैकेंसी का कोई बात ही नहीं चल रही है। अब बात करते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर के, तो टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 25,000 से अधिक पद रिक्त हैं। तो 25,000 से अधिक पद रिक्त है, तो ये विज्ञापन 100% इसमें टीजीटी पीजीटी और जो है यहाँ पर एक विज्ञापन और आ सकता है, जो कि है यहाँ पर उसके बारे में अभी तक फिलहाल जिक्र नहीं किया गया। लेकिन टीजीटी पीजीटी और 6 to 8 के साथ प्राइमरी, यानी कि इसमें प्राइमरी के पद ज़्यादा होंगे, और टीजीटी पीजीटी के वहीं करीबन 10-15,000 के आसपास पद आएंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस 60,000 वैकेंसी की बात की है, तो 100% से हो रही है कि वैकेंसी वो देने वाले हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बस ऐसे हवा में बातें कर रहे हैं। लेकिन अभी कब देंगे इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। तो इसके बारे में देखिए, वैकेंसी जल्द से जल्द लेने के लिए आपको दबाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हर साल में नए कैंडिडेट तैयार हो रहे हैं, चाहे वो डीएलएड की बात करें, चाहे बीएड की बात करें, या फिर किसी भी कोर्स की बात करें, तो वहाँ पर हर साल में नए से नए कैंडिडेट तैयार हो रहे हैं, लेकिन धरना देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। आप लोग पढ़ते लिखते हैं, चाहे जो भी करते हैं, आप इतना मेहनत करने डेली लाइब्रेरी या रूम का फीस दे रहे हैं, लेकिन आप लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। मतलब अपने हक की मांग को जब तक सरकार को जगह, वो कोई भी सरकार हो, मैं स्पेशली माननीय मुख्यमंत्री जी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कोई भी सरकार हो, अगर हमें अपनी आवाज़ को आगे लाना है तो हमें स्वयं रोड पे निकलना ही पड़ेगा। अगर वो यहाँ पर देखें, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड के हमारे जितने भी साथी हैं, सभी लोग किस तरीके से यहाँ पर अब चाहे वो राजा सिंह या फिर राज बसु की टीम हो, जो भी बहुत ही काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, सबका नाम हम एग्जैक्टली नहीं ले पाएंगे, जितने भी हमारे भाई डीएलएड के हैं, चाहे विभिन्न प्रकार के अध्यक्ष जो हैं, उपाध्यक्ष, सभी लोग हैं, तो ये लोग कार्य कर रहे हैं। वहीं पर बीएड के कैंडिडेट की अगर हम देखें, तो उसमें से तमाम लोग वही 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बैठे हुए हैं कि हमको जो है वो सिलेक्शन दिया जाए। अरे सिलेक्शन दिया जाए, वो तो भाई जिनका मामला है वो देख ही जा रहा है, उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय में भी मैटर चल रहा है, लेकिन वो लोग भर्ती को लेकर एफर्ट ही नहीं लगा रहे हैं। अगर आप देखेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के कोई कभी भी जो यहाँ पर कोई धरने प्रदर्शन नहीं किया है, और ना ही जो है यहाँ पर नई वैकेंसी का मांग किया गया है। इसके पहले भी मैं देखता हूँ, अगर आप लोगों को बातें बुरी लगेंगी, डीएलएड के कैंडिडेट ही लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती की मांग किए थे, और वहाँ पर भी वहाँ भर्ती लाने में उनका प्रमुख योगदान था। वहाँ भी बीएड के कैंडिडेट जो है जमीन पर नहीं उतरे थे, क्योंकि वहाँ हालांकि उनको प्राथमिक से बाहर कर दिया गया, वो अलग बातें हैं, लेकिन उसके पहले जब तक वो लोग शामिल थे, तब तक भी जमीन पर आने का कार्य नहीं कर पाए थे। इसकी वजह से देखिए, बीएड के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपको वैकेंसी बिना जगह नहीं आएगी। यूपी डीएलएड के कैंडिडेट देखिए, यहाँ तो 100% श्योर है कि 100% प्राथमिक की भर्ती आएगी। ये आप समझ लीजिए, प्राथमिक की भर्ती अब आने वाले 2-3 महीने में आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि संभवतः चाहे वो कोर्ट की बातें करें, या माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करें, या फिर हम लोगों ने भी कई अधिकारियों से बात की है, तो वहाँ ये आप इंटरनली
ऑफिशियली बीएसए तक ये नोटिस आ गया है कि आप रिक्त पदों का ब्यौरा भिजवाइए जल्दी से जल्द। तो चाहे वो 20 से 25,000, 30,000, 32,000 जो भी आएगा, लेकिन प्राथमिक के पद तो 100% आने वाले हैं। और लेकिन यहाँ पर जो टीजीटी पीजीटी के 25,000 से पद रिक्त हैं, ये रिक्त पद ऐसे हैं जिनको अति आवश्यक भरना है। अभी मार्च का जो रिटायरमेंट होगा उसके बाद की बातें छोड़ ही दीजिए, ये 25,000 पद पहले से रिक्त हुए हैं, तो यानी कि इसमें से 12-15,000 वैकेंसी तो आ ही सकती है टीजीटी की। लेकिन उसके लिए आप लोग तैयार ही नहीं रहे, ना ही कोई बीएड के कैंडिडेट या ही ना ही बीएड का कोई छात्र नेता। ये सभी लोगों को बस वही है कि हमको पीआरटी में रख लीजिए। अब जो चीज़ें माननीय सुप्रीम कोर्ट में, अब मैं अगर देख रहा हूँ तो लोहे बीएड में सबसे ज़्यादा धरना हो रहा है कि पीआरटी में लेकर के, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। क्योंकि देखिए, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दे दिया है, अब उसको आपको पालन करना ही पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। हालांकि गलत हुआ सही हुआ उसमें हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग भी सामने आइए। क्योंकि देखिए, इस डीएलएड के 5 सितंबर के धरने के बाद अब 69,000 शिक्षक भर्ती का मांग कर रहे हैं जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो लोग भाई अपना मांग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें उन्हीं कैंडिडेट को फायदा होगा जो उसमें थे। आप लोग मतलब अन्यथा किसी कैंडिडेट को फायदा नहीं होने वाला है। और यहाँ पर जो है, आप लोग अगर एक बार पुनः प्रयास करेंगे तो शायद 6 to 8, 6 से लेकर के आपको 12 तक की वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। और साथ ही में एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो बीएड के कैंडिडेट को यहाँ पर 2026 से पहले वैकेंसी तो 100% देखने को मिलेगी, लेकिन वो वैकेंसी कितनी होगी इसका आपके जितने भी समर्थ, क्योंकि बीएड के कैंडिडेट भी तकरीबन लगभग 10 लाख के आसपास पहुँच गए होंगे, 15 लाख के आसपास, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीएड के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे। तो उतने लोग अगर यहाँ पर डीएलएड के कैंडिडेट हमारे जो वैकेंसी ले पा रहे हैं, तो आप उसका सबसे बड़ा कारण धरना प्रदर्शन है। क्योंकि कई सारे लगातार यहाँ पर सभी कैंडिडेटों, चाहे लखनऊ हो चाहे कई जगह पर धरना प्रदर्शन किया है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी एकत्रित होइए और सरकार के समक्ष अपनी बातों को लाइए यार, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली है। और ऐसे बैठे रहेंगे तो फिर बैठे ही रहिए और वहीं पर देखते रहिए अदर स्टेट में, वहाँ भी अब बीपीएससी के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो वहाँ भी जल्द से जल्द जो है कुछ भी हो सकता है। बीपीएससी का भाई अपना एक फंडा है, वहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से निवास को लेकर के लगातार बवाल चल रहा है। हालांकि अभी भी संभावना नहीं है लगने का, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अपने स्टेट से मांग नहीं कर सकते तो बाहर जाने का मांग करने का मतलब ही क्या है। इसलिए आप लोग जागिए, और नहीं जागना है तो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, वैकेंसी नहीं मिल पाएगी। डीएलएड की वैकेंसी इतना समझ लीजिए 100% आने की संभावना है, लेकिन बीएड के किसी भी वैकेंसी में फिलहाल कोई पद नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो नए पद की बातें नहीं किया जाएगा। और उधर उत्तर प्रदेश डीएलएड का कोई मैटर नहीं है। लेकिन आप लोग जो है यहाँ पर एक बार इस धरने के बाद एक बार बीएड वाले भी सभी एकत्रित होकर के अपना धरना दें, तो 100% श्योर है कि उनकी वैकेंसी देखने को मिलेगी गाइज। बाकी कल 5 सितंबर को महाधरना प्रयागराज में होने वाला है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो हमारे जितने भी भाई हैं सभी लोग वहाँ पर मिलिए, और हम लोग भी धरना प्रदर्शन करेंगे, और जो है बीएड के कैंडिडेट के भी सपोर्ट करेंगे अगर वो लोग अपना भी कोई डेट फिक्स करते हैं गाइज। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।